हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड इन एथ। गाइस, आज हम जो बात करेंगे नीट, जो कि आपका एग्ज़ाम मतलब नीट मैंने होने वाली है और इसके लिए जो भी टाइम बाकी है 1 मंथ 15 डेज अप्रोक्स बाकी है। तो गाइस, मेरा क्या स्ट्रैटेजी था मतलब लास्ट टाइम में, मतलब कैसे मैं टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या था, कैसे मैं टेस्ट अटेम्प्ट करता था और मैंने कैसे 575 से 671 पे जंप किया था। क्या मैंने नया ट्राई किया था इस साल, मैं वो उस पर बात करूंगा। पहले तो बेस मेन जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि मैं टेस्ट स्ट्रैटेजी में बात करूंगा। कितना टेस्ट एक नीट एस्पायरेंट को एक हफ्ते में अगर अभी के टाइम में देना चाहिए। तो गाइज मैं जब था इस टाइम में तो मैं हफ्ता में 3 टेस्ट देता था विथ एनालिसिस के साथ। मैं फुल एनालिसिस करता था गाइस। और मैं एक ये था स्पेशल, मैंने एक स्पेशल ये करता था कि मैं बायो का जो टेस्ट है 200 नंबर का टेस्ट मैं रोज देता था और रोज अटेम्प्ट करता था बायो का क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन रोज, वो भी 1 घंटा लेकर के, 1 घंटा में 200 क्वेश्चन और विथ एनालिसिस के साथ। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस आपका जितना रहेगा ना उतना आपकी नीट के एग्जाम में एक्यूरेसी रहेगी और उतना जल्दी आप क्वेश्चन बना सकोगे। क्योंकि बायो अगर आप आधा घंटा में कर लेते हो तो आपके पास और सारा और टाइम मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। क्योंकि बायो करने के बाद ना अपने आप मतलब ये आने लगता है कि हम कर जाएंगे और सब्जेक्ट भी कर जाएंगे। तो अभी आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। और टेस्ट का बाद जो है, टेस्ट आप अपने पे डिपेंड करता है कि आप विथ एनालिसिस के साथ अगर हफ्ता में रोज टेस्ट दे पाते हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं दे पाते हो तो हफ्ता में 2 ही टेस्ट दो या 1 ही टेस्ट दो, बट एनालिसिस जरूर करो। हर टेस्ट का एनालिसिस करो, कहाँ गलती हुई, कहाँ मिस्टेक हुआ, किस फार्मूला में आप मिस कर रहे हो, किस फार्मूला को आप याद नहीं कर पाओ, उस फार्मूला याद करो ताकि आपको क्वेश्चन फिर से अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो। लाइक अगर बायो में आपको किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा, कोई भी डाटा गलत हो रहा, क्योंकि बायो में जो क्वेश्चन आती है वो समरी से भी क्वेश्चन, कभी कभी समरी से भी क्वेश्चन डाला जाता है। और ऐसा ऐसा पॉइंट्स है, जैसे साइंटिस्ट का जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले साइंटिस्ट के बारे में दिया रहता, वहां से क्वेश्चन आता। एक भी चीज नहीं छोड़ो। बायोलॉजी में जो भी फिगर है, जो भी फिगर में जो भी डाटा दिया, हर चीज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। और इतना प्रैक्टिस करो कि एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में अगर कहीं पे आपसे पूछे। क्योंकि क्या होता है एग्जाम के दिन, क्या होता है एग्जाम के रात में मैक्सिमम बच्चा को जो नींद नहीं आता, क्योंकि इतना मतलब ऐसा होता है ना, लगता है कि क्या हो गया पता ही नहीं चलता, पर नींद नहीं आता। अगर नींद आने के चक्कर में अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे तो अगर आपका प्रैक्टिस नहीं हो, क्योंकि मेरे साथ यही हुई थी 2 टाइम से, मेरे साथ यही केस हो रहा था। रात में मुझे नींद नहीं आती थी और एग्जाम हॉल में जाते थे, मेरे से सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाती थी, वो क्वेश्चन छूट जाता था जो क्वेश्चन एकदम ईजी होता था और बाद में फिर वही अफसोस होता था। आपके साथ ऐसा नहीं हो तो प्रैक्टिस खूब करो, इतना प्रैक्टिस करो कि कोई भी दिक्कत नहीं हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एनसीईआरटी जरूर देखा करो, क्योंकि इस बार जो है ना फिजिक्स का एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ था ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के चक्कर में। मेरा भी -5 हुआ था और आपके साथ ऐसा नहीं हो। अभी न्यू एनसीईआरटी पढ़ो और फिजिक्स का एनसीईआरटी का जो भी इन शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सब देखो, और जो भी हाईलाइटेड लाइन, हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो पॉइंट्स जरूर देख कर जाओ। और फिजिक्स के जो लास्ट में क्वेश्चन दिया रहता है चैप्टर के लास्ट में, वो क्वेश्चन जरूर बना कर जाओ। और केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। फिजिकल में जो भी फार्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में वही पढ़ के जाओ, मोर देन इनफ है। थैंक यू गाइस।